नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन खुसूसी बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, हमारी क़ियादत, हमारी सियादत, हमारे फ़ैसले मौक़े का फ़ायदा न उठाना या मौक़े की नज़ाकत को न समझना या कुछ लोगों की फ़लाह बहबूद और मफाद के लिए अलग अलग तरह की बयानबाजियाँ करना, इस वक्त हम तमाम लोगों का एक किस्म की खमीर में शामिल होने वाली वो फितरत बन चुकी है जो कभी कभी निकल कर के सामने आ जाती है। मैं इस वक्त मिन जुमला तौर पर मरकज़ी सतह पर और कौमी सतह पर मुसलमानों का क्या हाल है आप वो बेहतर जानते हैं, और मुख्तलिफ़ पार्टियों ने मुसलमानों के साथ क्या किया मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। मुसलमानों का इस्तेहसाल कौन सी पार्टियां करती हुई आ रही हैं ये भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन हमारे साउथ के इलाक़ों का ऐसा हाल था कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हुआ करते थे। कभी कभी हमारे सियासी तौर पर लिए जाने वाले फ़ैसले बेहतरीन हुआ करते थे, जिसकी वजह से यहाँ का अक़लियती मुसलमान या अक़लियती समाज से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ समाज ख़ुद को महफूज तस्वुर करते थे। लेकिन गुज़रते अय्याम के साथ कांग्रेस का शेवा अक़लियतों के साथ, बिलखुसूस मुसलमानों के साथ जिस तरह बदलता जा रहा है, न सिर्फ कर्नाटक में बल्कि पूरे भारत में इस वक्त जो है ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, आया है। ऐसे में हम तमाम लोगों को इत्तेहाद का सबूत पेश करना चाहिए। नतीजा क्या हुआ, दावणगेरे का इलेक्शन आया, कुछ लोगों ने एक टिकट पूछा, मुसलमानों को टिकट नहीं दिया गया, तो उस वक्त हम तमाम लोगों का बैक वक्त ये जो फैसला होना चाहिए था, इत्तेहाद होना चाहिए था कि जो कुछ भी हो हम बिखरेंगे नहीं, एक ही पॉइंट पर अड़े रहेंगे। आपने हमारा मुतालबा पूरा नहीं किया, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लेकिन क्या हुआ, हम बिखर गए। हम एक दो तीन जो है टुकड़ों में नहीं, कई कई टुकड़ों में बट गए। कुछ मुस्लिम लीडरान अंदर चले गए, चापलूसी करने लगे। कुछ लीडरान अपने पार्टी के सिलसिले में बात करने लगे। एक आलिम दीन निकले, इसको नाइंसाफ़ी से ताबीर किया। कुछ और लोग आए, उन्होंने जो उनको जवाब देना शुरू कर दिया कि एक मौलवी दाढ़ी टोपी पहन करके मौलवी नहीं बनता। उसको जवाब देने के चक्कर में कुछ और बिखर गए, यानी कि फिर उसको जवाब देने के चक्कर में मीडिया वाले सामने आ गए। नतीजा ऐसा खुल्लम खुल्ला हो गया, इलेक्शन हो गया, किसी ने इंटरव्यू दिया, वो इंटरव्यू में उसने कुछ और सच्चाई की बातें सामने रखी, तो उसको हाईकमान तक भेजा गया और बताया गया कि देखिए इंटरव्यू में ये आदमी तस्लीम कर रहा है कि ये फलां पार्टी, फलां आदमी जिसका ताल्लुक पार्टी से है, उसके फंडिंग से यहाँ पर जो है कांग्रेस को हराने की बातें हो रही हैं। उसमें कुछ नाम आए, फिर उस नाम के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी के हाईकमान ने फैसला लिया। फिर उसके बाद फिर यहां बिखर गए, यहां उलमा भी बिखर गए, हमारा इत्तेहाद भी बिखर गया। अब जाहिर सी बात है कि एक मुस्लिम लीडर किसी एक जो है कुछ लोगों का जो है वो हामी है, वो उनके पीछे भागते, उनसे अपने काम करवाते हैं। यहां पे कुछ उलमा हैं, कुछ कायदी, कुछ लोग हैं जो इस लीडर को अपना मानते हैं, वो उनसे अपने कुछ जो है उल्लू सीधा कर लेते हैं, अपने मफाद निकालते हैं। बात पैदा हो गई, आपने जो है इनको निकालने पर गुफ्तगू नहीं की, हम जो है बात करेंगे। अरे भाई, अगर आपको करना था तो पहले दिन से करना था, पहले दिन से आपको प्रेस करना चाहिए था, सब लोगों को जमा करना था। नुकसान होता तो होता, क्या फ़र्क पड़ता। सब लोग अगर मुत्तहिद होकर के उस मौके पर अगर एक बनकर के बात करते तो शायद इसका इम्पैक्ट कांग्रेस पर होता। कांग्रेस ने सोचा ये तो अपने ही लीडरान का जो है हाथ पैर काट रहा है, हम कुछ फैसला लेने से क्या फ़र्क पड़ेगा। इसके भी अपने कुछ फॉलोअर्स हैं, उसके भी कुछ अपने फॉलोअर्स हैं, ये खुद आपस में बिखरे हुए हैं, ये पूरी कौम बिखरी पड़ी हुई है, ये खुद अपने आप को साथ देने के लिए तैयार हैं। तो मुझे बताइए, पूरे नतीजे आने से पहले, पूरा काम होने से पहले हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ काम दे पाएंगे? क्या हम अपने ताकत का मुजाहिरा कर पाएंगे? हमारे पीछे कोई नहीं खड़ा है। हमारे चेहरे इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सामने सिवाय वोट बैंक के कुछ भी नहीं है। वो समझ चुके हैं कि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब हम लोगों को मार्केट में आकर के कांग्रेस पार्टी के सामने खुद अपना तमाशा बनाने, मीडिया के सामने खुद अपना तमाशा बनाने के बजाय
ऐसी अंदरूनी सतह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए जिसका इम्पैक्ट आने वाले लोकल बॉडी इलेक्शन में उनको जाहिर हो। हम मुत्तहिदा तौर पर एक ऐसा अंदरूनी सतह का प्लान बनाना चाहिए जिसमें हमारे मकामी सतह के, मैं तो बल्कि साफ और वाज़ेह लफ्ज़ों पर मैं इस वक्त मैं आपको पैगाम दे देता हूं, एमआईएम और एसडीपीआई को मिला लीजिए, अंदरूनी सतह की मीटिंग कीजिए, आने वाली लोकल बॉडी में इन तमाम लीडरान को जिताने के बारे में फैसला ले लीजिए। आने वाले असेंबली इंतखाबात में जिस पार्टी पर आप निशाना बांध रहे खुद वो आपके पैरों पर आकर बैठेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ, इख्तिलाफात को इसी तरह हवा देते रहे, वो लीडर के कुछ हामी, ये लीडर के कुछ हामी, वो अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है या अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद फिर हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, वो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो इसमें नुकसान इन लोगों का तो होगा नहीं, अलबत्ता जो है पूरे कौम का नुकसान होगा। पहले अंदरूनी सतह पर खुद की एक संजीदा मीटिंग बुलाएं, खुद अपने आप में जो है इत्तेहाद का मुजाहिरा करें, फिर अपने आने वाले अगली मीटिंग में इस पार्टी को जिसने हमारा मजाक उड़ाया, हमारे वोटरों पर गद्दी संभाली, हमारे वोटरों पर जो है जिन्होंने मुख्तलिफ ओहदे संभाले, वो आज हमारा तमाशा बना रहे हैं, मीडिया हमारा तमाशा बना रहा है, हमारी पगड़ियाँ उछाल रहा है, वो हमारे अंदर आने वाले इख्तिलाफात को एक दूसरे के पास जाकर के सवालात करता है, वो जवाब देता है तो फिर वो जवाब निकालता है, सामने वाले पार्टी के पास जाता है, उससे सवाल करता है, फिर उसके पास आता है, उससे सवाल करता है, वहाँ जवाब मिलता है, फिर इसके पास आता है। आने वाले इलेक्शन तक ये मीडिया आपका यही तमाशा करता रहेगा जब तक आप अंदरूनी सतह पर बैठ करके पूरे मुत्तहिद होकर के आने वाले लोकल इलेक्शन में हम अगर इनको सबक नहीं सिखाएंगे तो सूरत हाल अगले असेंबली इंतखाबात में बहुत भयानक होने वाले हैं। हमें इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, अपने जज्बात का इजहार इन कन्नड़ा मीडिया वालों के सामने रखने की ज़रूरत नहीं है, ये ज़ोर दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसके साथ हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये लोग किसी की सुनने वाले नहीं। आपको वो दिन याद नहीं है जब बेंगलुरु में एक सीएम को मुसलमानों की कम्युनिटी को मनाना पड़ता था तो अमीर शरीयत को मनाने के लिए सबील रशाद में जाना पड़ता था। सबील रशाद में उस मौके पर कभी भी जो है उनका इस्तकबाल किया जाता, लेकिन हमने कभी नहीं देखा। गुज़श्ता 22 साल की सहाफ़त में हमने न जाने कितने अमीर शरीयत के जो है रिपोर्ट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, हमने जो है कितने न्यूज़ बनाए हैं, कितने तस्वीरें शाये की हैं। एक ज़माना हमने वो भी देखा है कि खुद कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि कोई भी पार्टी अगर वो इलेक्शन के मौके पर हो या इलेक्शन के बाद हो, जीत से पहले हो या जीत के बाद हो, हर मौके पर सबील रशाद में उस वक्त के अमीर शरीयत के बाद खुद चल कर के आते थे। आज चलकर जाना तो दूर की बात, इंतजार करवाया जाता है और हमारे फैसलों को निकाल करके बाहर फेंक दिया जाता है। इससे भी ज्यादा और जलील क्या हम होना चाहते हैं? गलतियां कहां हुई, क्यों हुई, इख्तिलाफात कहां हुए और क्यों हुए, इसमें कौम का मफाद कहां है और किस तरह है, कौन किसके लिए लड़ रहा है और किसके लिए जान देना चाहता है, ये खुद पहले सोचो तो सही। कौन किसने जो है वोटों को, कौम के नाम के वोटों को देकर के अपना जो है पूरा तरह उल्लू सीधा किया, लेकिन कौम के लिए काम नहीं किया। जब जाती मफाद के लिए आप अपने इदारों के लिए, अपने मोहल्ले के कुछ छोटे मोटे कामों के लिए इनके कदमों में जाकर के कुछ फाइल्स पर सिग्नेचर कराने के लिए घंटों घंटों इंतजार करने लग जाते हैं, तो फिर सोचिए कि अकेले का नुकसान नहीं हो रहा है, पूरी कौम का नुकसान हो रहा है। वो समझ लेता है सामने वाला कि कौम के लिए नहीं आया, ये अपने इदारों के लिए आया है, अपने कुछ लोगों को मफाद पहुंचाने के लिए आया है, लिहाजा इसको कुछ छोटा सा इसका काम कर दो, ये कल कौम को बेच देगा। यही हो रहा है। मेरी बातों से आप इत्तेफाक करें न करें, 22 साल के सहाफती दौर में हमने इतना बेंगलुरु में बिलखुसूस और कर्नाटक में बिलखुसूस झुकते हुए हुकूमतों के सामने कभी नहीं देखा कि आज हमें शिकायत करनी पड़ रही है कि हम सीएम से जो है वो वक्त चाहते हैं लेकिन वो वक्त नहीं दे पा रहा है। गवाही देंगे मेरी बातों की वो लोग जो है उस दौर को देखा है जिस दौर में सीएम ही नहीं बल्कि कई कई बड़े लीडरान जो है वो अमीर शरीयत के पास जाकर के बैठा करते थे। सूरत हाल कहां से कहां आकर के रुक गई है। दरअसल वो कहते हैं ना कि जो है मैं आईना साफ करता रहा, असल तो झुर्रियां मेरे चेहरे पर थी। ये सूरत हाल हम लोगों की बन गई है।
बहरकैफ फिर भी उलमा इकराम कोशिश कर रहे हैं अपने आवाज़ को पहुंचाने के लिए, लोगों के सामने अपनी चीज़ों को रखने के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसका ज़्यादा असर होगा, लेकिन फिर भी जिस दिलेरी के साथ कोशिश कर रहे हैं अपने अपने जज्बात को सामने रखने की और बहुत सारी चीज़ों की, इसी तरह का एक नज़ारा आज बेंगलुरु के प्रेस क्लब में कुछ उलमा इकराम की जानिब से देखने को मिला। आप इसका नज़ारा करें, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि वो ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी करें कोई पूछने वाला नहीं। एक तो ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग, इनके पास अल्टरनेट कुछ नहीं है तो ये मजबूर है। ऐसा नहीं है, हमारे पास अल्टरनेट भी मौजूद है और पूछने वाले भी मौजूद है। ये सिर्फ बोलने के लिए है? पहले बोला ही जाता है, बाद में किया भी जाता है। जरूरत पड़ी तो जो है, आपने जो डिमांड्स रखी हैं जी, ये अगर कांग्रेस की जानिब से इन्हें न माना गया, रिजेक्ट कर दिया गया, तो क्या? जैसा आज मशवरे के बाद हम लोग यहाँ बैठ के कुछ बयान किए हैं ना, ऐसे ही जब इसका रिजल्ट आएगा तो क्या रिजल्ट आता है, उस पर क्या करना है, वो भी मशवरे से तय होगा। तन्हा में कैसे बोल सकते, पूरी टीम है, तय करेगी। बहुत सारे उलमा इसमें शामिल नहीं हुए, बड़े उलमा जो हमेशा जी जो है अपने अपने मसरूफियात में है। अब मैं भी जो है, मेरा फ्लाइट था, कुछ पोस्टपोन करके जो है अभी सीधे एयरपोर्ट जा रहा हूँ। तो ये अपने अपने कामों में ऐसे काम आ जाते हैं तो थोड़ी कुर्बानी उसके अंदर देनी पड़ती है। और अचानक हुआ, मुफ्ती शोएबुल्लाह साहब का भी सफर था और मुफ्ती मौलाना तनवीर पीर हाशमी साहब का जो है वो फ्लाइट मिस हुआ। ऐसे हालात होते हैं, बाकी सब साथ में। हाईकमान लगातार आपसे राब्ते में थी इलेक्शन से पहले, कई मीटिंग्स हुए आपके, लेकिन अब जो है शायद राब्ता नहीं हो पा रहा था। वही वो जो हम दावनगिरे की सीट का मुतालबा किए ना, वो शायद ये समझते कि हमें जो है मुतालबा नहीं करना चाहिए था। क्यों नहीं करना चाहिए था भाई? हमने किया और उसके बाद हम खामोश रहे। जब उन्होंने किसी को कर दिया तो भाई ठीक है, इलेक्शन होने दो, बात करेंगे, मौका आएगा। लेकिन ये जो इन्होंने एक्शंस लेना शुरू कर दिया तो हम आगे बढ़े, वरना हम खामोश रह के बात ही करते हैं। बताया जा रहा है कि जमीर अहमद खान पर भी कार्रवाई हो, पता नहीं, उसका इल्म हमें नहीं है। मौलाना, ये 3 साल के बाद जो है एक बड़ी प्रेस मीट हो रही है उलमा की जानिब से, ये कहीं ना कहीं उलमा की जानिब से भी खामोशी रही इन 3 सालों तक। अगर हर साल जो है इनसे हिसाब किताब लिया जाता, हिजाब के ताल्लुक से, 4% रिजर्वेशन और एंटी काउ स्लॉटर वगैरह के ताल्लुक से, तो शायद इनमें इतनी जरूरत नहीं पैदा होती। ये आज का मौजू नहीं है, ये एक अलग मौजू है। इस पर जो है हम लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने क्या जवाब दिया है, वो सारी चीजें हैं। आज अगर हम इस मौजू से हट के बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इधर उधर भटकेगा। हम नहीं चाहते एक ही पर फोकस है। अगर उलमा की बात को इग्नोर की जाएगी तो आने वाले दिनों में क्या? वही हम लोग फिर दोबारा बैठेंगे ना, हमें क्या करना है तो करेंगे। रास्ते तो बहुत है, एक रास्ता बंद होता है तो 10 खुलते हैं। वज़ीर आज़म से मुलाकात मुमकिन हुई? अब नहीं, अभी इस वक्त तो कोई तय नहीं है मुलाकात। अभी सिर्फ ये है कि अब अपना नाराजगी जाहिर करें, यही तय हुआ था उस पर अमल। आपको लगता है कि कांग्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, ऑप्शन बहुत है, जब जो जरूरत पड़ती है इस्तेमाल करेंगे। कुछ लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ लीडरों के कहने का जो है हमारे ऊपर क्या है, हमारा हम क्या कहते हैं वो हम ही कहते हैं। कुछ और लोग लीडरों का हक है, वो कहेंगे, उसका हमें लेना देना क्या है। कांग्रेस के एक बड़े लीडर ने कहा था कि मुसलमानों के खून में कांग्रेस होना चाहिए। क्या ये अमली तौर पर साबित हो रहा है अब तक? क्या सच में ऐसा है? मुसलमान जो है, खासतौर से उलमाए किराम, कांग्रेस को बहुत साथ दिए, जिसकी बिना पर कांग्रेस मजबूत हुई। यहाँ बीजेपी हुकूमत थी, फिर उसको गिराने के लिए उलमाए किराम जमा हुए। पूरे उलमाए किराम मुस्तकिल मेहनत किए और कोशिश भी की कि 85% वोट डालें और डालकर इनको कामयाब किए, इनको आगे लाए। जहां पर इनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहां भी जिताए हजरत उलमाए किराम की मेहनत से। अब इनको चाहिए था कि और मजहब के लोगों के पास ये जाके गिर जाते हैं और उलमाए किराम को जो है बात करने पर भी उनको इज्जत न देना, ये कौन सी अकल की बात है कि औरों के जो बड़े हैं उनके पास जाके पाँव में गिर जा रहे हैं और हम जाके दरखास्त कर रहे हैं, सो हक मांग रहे हैं और हमको हक नहीं दे रहे हैं। ये बहुत गलत तरीका है। इसलिए अब इनको जरा चौकन्ना हो जाना है, होशियार हो जाना है। अगर खुदा न खास इसी तरह करते रहेंगे तो याद रखो आइंदा फिर इलेक्शन होने वाला है
उस वक्त सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? जी क्या करेंगे? करेंगे इंशाल्लाह, हम सब मिलकर बैठ के तय करेंगे किसको देना है, क्या करना है, किसको आगे बढ़ाना है, वैसे काम करेंगे। आपके ही कम्युनिटी के कुछ लीडर्स जी वो बोल रहे हैं कि पार्टी की वफादारी जरूरी है। वफादारी है, लेकिन अल्लाह की गद्दारी के साथ नहीं है। अल्लाह के वफादार भी होना चाहिए। या हक मांग रहे हम लोग, तो मैं जो पार्टी में काम किए हैं, जैसे अभी मुफ्ती इफ्तिखार साहब ने बताया कि अभी नोटिस दिए नहीं, इतला किए नहीं, एकदम एक्शन ले लिए, वो हमारे को खिलाफ है। इस वास्ते हम लोग आए हैं। अगर तुम इस तरह करते तो हम क्या भी नहीं करते थे। गलती तुम्हारी है, तुम्हारी गलती को हमें चौकन न करने आए हैं। इसलिए अपनी गलती वापस मान लो और फिर वापस काम करो। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा टिकट मांगेंगे, दोबारा बगावत करेंगे तो हम ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। जी कि कांग्रेस ऐसी कार्रवाई करेगी दोबारा अगर टिकट मांगेगी। कांग्रेस काम भी नहीं रहेगा, कांग्रेस से काम भी नहीं रहेगा कर्नाटक में। खत्म हो जाएगा। हाँ तो और क्या है, ऑप्शन क्या है? कोशिश करेंगे हम लोग इंशाल्लाह, दूसरा ऑप्शन बनाएंगे। बनाइए। मजबूर नहीं है मुसलमान। जी मुसलमान जो है बाकायदा यहाँ के हकदार हैं, यहाँ के किराएदार नहीं है, और जमींदार हैं हम लोग, किराएदार नहीं है। हम हक मांग रहे, हक दो हमारा। अगर हक नहीं दे रहे जाओ यहाँ से, दूसरों के साथ जी दूसरों के साथ पकड़ेंगे। और क्या करेंगे। ये समझ गए कि कांग्रेस को, मुसलमान कांग्रेस के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, ये बेकार बात है। हमारे को मुसलमानों का फायदा होना चाहिए, मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं और काम करेंगे इंशाल्लाह। 3 साल से जो वादे किए थे कहाँ ही वो सब वादे का वो भी हुआ नहीं। तो 3 साल आप लोग चुप किया है सर। नहीं चुप नहीं से बाकायदा बात मुतालबा कर रहे हैं। उस वक्त जो है हमारे को नहीं ऐसा नहीं वैसा वैसा नहीं वैसा बोल बोल कर पानी ठगा रहे वो। सुनने आ रहा है कि अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल रहा है सीएम से। जी जी मुलाकात भी नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, तो वही बता रहा हूँ। ये बताना चाह रहा हूँ कि उलमा की कोई इज्जत नहीं है इनके पास। उलमा की इज्जत होती तो ये खुद आते उलमा के पास, नहीं आए। और उलमा जब गए हैं तो उनको इज्जत भी दिए नहीं, उनको ठुकरा के भेज दिए। जब उलमा को जब ठुकरा देते हैं तो कौम की क्या करेंगे वो। और कौम उलमा की ताबे है। इख्तिदार का नशा है जी, इख्तिदार का और नशा है। और नशा जो है शराब का नशा, रात को पियो सुबह को उतर जाता है। और इसका नशा जो जब तक वो सीट से उतरती नहीं, नशा उतरता नहीं। तो क्या सीट से उतारना है आपको कांग्रेस? नहीं उतर जाएगी खुद, हमको उतारने की जरूरत नहीं, वो खुद उतर जाएगी। यानी आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कांग्रेस जुल्म ज्यादती का मामला कर रही है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों ऐसा हो रहा है? मुनाफकत। वो हमारे एक नौशा बासित थे शायर, वो बोलते थे मुंह हंसको बाता करते दिल में कदूरत कहती है कि वो टेप चल रहा किस्सा है, वो टेप पे चल रहा किस्सा है। सर 3 साल का अरसा गुजर चुका जी, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। हिजाब का हो, 4% रिजर्वेशन का हो, एंटी का स्लॉटर हो या फिर एंटी कन्वर्शन हो, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। लेकिन उलमाए किराम की जानिब से जो है तनबीह नहीं हुई। 3 साल के बाद रिपीट हो रही है। नहीं, इससे पहले बाकायदा हम लोग गए थे रमजान में, एक होटल में बैठकर हम लोग से रोजे की हालत में ये भी कर रहे थे। उस वक्त भी बात की है, हर वक्त बात कर रहे, वादा कर रहे, हो रहा है बोल रहे, लेकिन वादा खिलाफी चल रही है। तो आप कब तक बर्दाश्त करेंगे ऐसे? अभी यहाँ से शुरू, अब ये बिस्मिल्लाह खानी है ये, अब इसके बाद नहीं छोड़ेंगे हम लोग इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तफसीलात पेश की गई है, जैसे कि बयान किया गया है कि 2023 का इलेक्शन हो या उससे पहले के कर्नाटक में इलेक्शन हो, मुसलमानों ने एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी को जिताया, उनके लिए मेहनत की, उसके लिए काम किया। जैसे कि अभी आप तमाम को मालूम है कि दावनगिरी का मसला आया, तो वहां पर उससे पहले वादे किए गए कि किसी मुसलमान उम्मीदवार को खड़ा किया जाएगा, लेकिन जैसे हमारे सियासी कायदीन हैं उन्होंने मुतालबा किया, उनके मुतालबे को माना नहीं गया। बाद में रमजान के आखिरी दिनों में उलमाए किराम हमारे कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया साहब के पास गए और खड़गे साहब से हमने मुलाकात की
और इसी तरीके से सुरजेवाला साहब से मुलाकात की और हमने कहा ये हमारा हक है और आपने वादा किया है दावनगिरी की सीट किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए। सुरजेवाला साहब ने ऐसा वादा किया था हम लोगों के साथ, ऐसा लगता था कि शायद किसी मुसलमान उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा, मगर वहां पर टिकट ना दिया गया। और उसके बाद अब्दुल जब्बार साहब जो वहां पर पैदा हुए, 40-45 साल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए वहां पर काम किया। ये उनका नहीं बल्कि पूरी उम्मत का, पूरी कौम का एक हक था जो कांग्रेस से मांगा गया था। ऐसा लगता है कि मुसलमान से वोट तो लिया जाता है, लेकिन मुसलमान जब अपना हक मांगता है तो फिर मुसलमानों को मुस्लिम बना दिया जाता है। अपना हक मांगना कोई जुर्म नहीं है, हमने कोई बड़ा काम नहीं किया, अपना हक मांगा था। हम गए थे सिद्धारमैया साहब के पास, खड़गे साहब के पास, सुरजेवाला साहब के पास, और उसके बाद जब हक न दिया गया, नाराजगी दिखाई, तो कांग्रेस पार्टी ने यानी दूध में से मक्खी की तरह अब्दुल जब्बार साहब को निकाला गया। नसीर अहमद साहब जो पॉलिटिकल यानी सेक्रेटरी थे हमारे सिद्धारमैया साहब के साथ में, उन्होंने कौन सा जुर्म किया हमें समझ में नहीं आता। बागलकोट में उनसे खिदमत नहीं जाती है, बागलकोट में उनको भेजा जाता है, वो 9 दिन वहां पर दिन रात मेहनत करके पार्टी को जिताने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे इलेक्शन होता है तो नसीर अहमद साहब को भी एकदम निकाल दिया जाता है। ये जो पॉलिसी कांग्रेस की है ये हमें यानी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मुसलमान है जो एकजुट होकर पूरा वोट कांग्रेस पार्टी को देता है, और जब जब कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को नाराज किया है, कांग्रेस कमजोर होती नजर आई है। आज भी वक्त है इस तरह से यानी मुसलमानों की नाराजगी लेना कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर नहीं है। तो मुसलमानों का हक है मुसलमानों को दिया जाए, और जिस तरह से यानी कोई पूछताछ नहीं है, एकदम कोई मशवरा नहीं है। जैसे इलेक्शन के वक्त मुसलमानों के साथ मशवरा किया जाता है, बातचीत की जाती है, और जब यानी मामला हक लेने का आता है तो उस मौके पर कोई मशवरा नहीं, बल्कि एकदम उनकी बात कोई नहीं सुनी जाती है। बड़े बड़े यानी ओहदेदारों को उनके ओहदे से निकाल दिया जाता है। मैं कहूंगा बहुत सारी पार्टियां, सेक्युलर पार्टियां कर्नाटक के यानी किनारे पर खड़ी हुई है, जो कर्नाटक में आने की कोशिश कर रही हैं। अगर इसी तरह की चीजें रही, वो पार्टियां अगर कर्नाटक में दाखिल हो गई तो यानी कांग्रेस पार्टी कमजोर हो जाएगी, और यानी बहुत सारे मामला हमारे स्टेट में आएंगे। तो अभी भी मैं गुजारिश करूंगा सिद्धारमैया साहब से, डी के शिव कुमार साहब से, परमेश्वर साहब से, जो यानी तमाम आपकी बागडोर कर्नाटक की आप लोगों के हाथों में है। जिन मुसलमानों को आपने नाराज किया है यानी कायदीन को उनको राजी करें। क्यों नहीं गए अब्दुल जब्बार साहब के घर में आप हजरात? उनको राजी करना था, उनको उनसे बात करनी थी, पूछताछ करनी थी। एकदम यानी इस तरह से निकाल देना यानी ये तरीका बेहतर नहीं है। मैं फिर यानी कांग्रेस के आला जो सियासी कायदीन हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप यानी जब्बार साहब को भी राजी करें, नसीर अहमद साहब को राजी करें, जिन्होंने पूरा वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, और यानी उस पार्टी को यानी वक्त को जाये करने की कोशिश न की जाए। मुसलमानों का जो हक है वो मुसलमानों को दिया जाए।